बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मियाँ मोहम्मद हसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्योरिटी इन फैमिली एग्जीक्यूशन पिटीशन, यानी फैमिली केसेस में ज़मानतनामा। आम तौर पर जो अदालतें ज़मानतनामा मांगती हैं तो लोगों का जो ज़्यादा ज़मानतनामे से तारुफ़ है वो फ़ौजदारी केसेस यानी क्रिमिनल केसेस में होता है, जिसमें ज़ामन की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि वो मुल्ज़म को तारीख़ पेशी पर हाज़िर करवाने का पाबंद होता है, और अगर कोई मुल्ज़म नहीं आता तो उसको बुलाया जाता है ज़ामन को, और फिर ज़ामन से कहा जाता है कि आप मुल्ज़म को पेश करें। तो ज़ामन मुल्ज़म को पेश कर देता है, उसकी ज़िम्मेदारी कंप्लीट हो जाती है, और अगर वो खुदा न खास्ता दोबारा भाग जाए या फिर कभी ना मिले तो फिर वो जो उसकी श्योरिटी होती है यानी ज़मानतनामा होता है, अगर बिलफ़र्ज़ वो 1 लाख रुपए की हद तक है तो उसको कुछ थोड़ा बहुत जुर्माना हो जाता है। वो आम साइटेशंस के लिहाज से आमतौर पर 33% या फिर कभी कभार 25% यानी चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा उसको जुर्माना देना पड़ता है, और बाज़ औक़ात वो माफ़ भी कर दिया जाता है। और जब वो ज़ामन को पेश करवा देता है तो वो अगर चाहे तो अपना ज़मानतनामा जो है वो वापस भी ले सकता है ज़ामन मुल्ज़म की मौजूदगी में। यानी इसका मकसद ये हुआ कि फ़ौजदारी मामलात में ज़मानतनामा जो है वो इतने मसाइल क्रिएट नहीं करता, ज़ामन के लिए ज़्यादा मसाइल नहीं होते, जबकि फ़ैमिली केसेस के मामलात इससे ज़रा मुख्तलिफ हैं। और लोगों ने ये ज़मानत दी होती है फ़ौजदारी केसेस में या सुना देखा होता है, और वो आम तौर पर उसी तरीके को समझते हुए फ़ैमिली केसेस में भी ज़मानतनामा दाखिल कर देते हैं। लेकिन फ़ैमिली केसेस का ज़मानतनामा थोड़ा और नौइयत का होता है, उसमें ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो फैमिली केसेस में जब एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है तो उसमें जो ज़मानतनामा दाखिल किया जाता है वो सेक्शन 145 CPC 1908 यानी CPC 1908 की दफ़ा 45 के तहत जो है वो ज़मानतनामा दाखिल किया जाता है। और ज़मानतनामा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब फैमिली केसेस में बच्चों का ख़र्चा नानो नफ़का या सामान जहेज़ या कोई इस तरह की जो कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है मुद्दाले पे, तो जब उसको उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी इजरा फ़ाइल की जाती है तो आम तौर पर अदालतें स्टार्ट में ही मदयून यानी जजमेंट डेटर जो होता है उसके ज़िम्मा ये ड्यूटी लगाती हैं कि आप एक ज़ामन पेश करें जो ज़मानतनामा आपकी तरफ से दाखिल करे। और जो ज़ामन होता है वो ज़मानतनामा दाखिल करता है। ज़मानतनामा जब दाखिल किया जाता है तो उसके साथ कोई फ़र्द उसकी प्रॉपर्टी की जो है वो साथ अटैच की जाती है, और साथ एक अस्टाम पर बयान अल्फ़ी ज़मानत की बाबत लिख कर दिया जाता है। लेकिन होता ये है कि अदालतें आम तौर पर उस बयान अल्फ़ी के पीछे एक मुख्तसर स्टेटमेंट लिख के उसके सिग्नेचर वगैरह या थंब इम्प्रेशन ले लेती हैं ज़ामन के, और ज़ामन जो है वो फिर पाबंद हो जाता है, ज़िम्मेदारी जो है वो उसके कंधों पे आ जाती है। यानी अगर जजमेंट डेटर या मदयून जो है वो भाग जाए, ख़र्चा जमा ना करवाए, तो वो फिर सारी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़र डिग्री की ज़ामन के कंधों पर चली जाती है, और ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मोस्टली ये देखा गया है कि जिस वक्त ज़मानतनामा दाखिल किया जाता है उस वक्त आम तौर पर जजमेंट डेटर जो है उसके ज़ुम्मे ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 70,000 या 1 लाख रुपए तक की अमाउंट होती है, और ज़ामन समझता है कि मेरी यही ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब उसके पीछे ज़र डिग्री का लफ्ज़ लिख दिया जाता है तो फिर होता इस तरह है कि फिर उस ज़ामन को जब तक बच्चा जो या बच्चे नाबालगान जो हैं जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, या जो बच्ची है उसकी ख़र्चे की ज़िम्मेदारी जब तक बाप के कंधों पर रहती है तब तक ज़ामन ज़िम्मेदार होता है। और अगर मदयून जो है वो पैसे देने बंद करे, बेशक उसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए, तब भी ज़ामन जो है वो उस श्योरिटी से बरी ज़िम्मा नहीं होता। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें जजमेंट डेटर जो है वो कुछ देर तक ख़र्चा देता है, उसके बाद वो देना बंद करता है, तो फिर उसको आम तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है।
गिरफ़्तार करने के बाद उसको सिविल जेल में 1 साल के लिए उसको सिविल जेल में भेज दिया जाता है। और सिविल जेल में भेजने के बाद फिर ज़िम्मेदारी जो होती है वो मदयून के कंधों पर, मदयून के कंधों से निकल कर फिर छोटी यानी ज़ामन जो है उसके कंधों पर चली जाती है। और मदयून जो होता है वो फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, और जो उसका ज़ामन होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कुर्की का अमल शुरू हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाता है। तो जब तक उनकी बच्चों की 18 साल तक वो बालग नहीं हो जाते उस वक़्त तक के ख़र्चे की ज़िम्मेदारी फिर ज़ामन के ज़िम्मा होती है। तो हम एक रिसेंटली एक हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस हिसाब से फिर ये ज़ामन की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और ये पॉइंट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साइटेशन एक नई साइटेशन रिसेंट आई है 2023 CLC 702 पेज। तो वो साइटेशन जो है मेरे पास मौजूद है, वो अभी अभी नए शुमारे में ही प्रिंट हुई है। उसके हालात व वाक़यात केस के इस तरह थे कि एक ख़र्चे का केस जो था वो मुद्दले के ख़िलाफ़ डिग्री हुआ। तो जब वो उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन फ़ाइल हुई तो उस वक़्त तक उसके ज़िम्मा, मदयून के ज़िम्मा टोटल जो साबका ख़र्चा था वो डिग्री होने तक या इजरा फ़ाइल होने तक उसकी अमाउंट 78,000 रुपये बनती थी। और जो ज़ामन था उसने ज़मानतनामा लिख कर दिया कि वो 78,000 रुपये जो उसका ज़मानत है उसका पाबंद है। और लोग आम तौर पर वर्डिंग जो है वो अदालत की उसको इतना समझते नहीं। तो उसने, हालांकि वो जो ज़मानतनामा है वो जाहिर करता है कि उसने 78,000 रुपये की हद तक ज़मानतनामा दाखिल किया था। उसकी जो वर्डिंग है वो मेरे पास चूँकि मौजूद है, मैं उसकी रेलिवेंट 2-3 जो लाइन्स हैं उसके ज़मानतनामे की वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि उसको मज़ीद जो है वो वज़ाहत के साथ जो है डिस्कस किया जा सके। तो इसमें लिखा हुआ है ज़मानतनामा मिन जानिब उसका नाम, एड्रेस फ़लाँ फ़लाँ, कि मैं अपनी आज़ाद रज़ामंदी से लिख कर देता हूँ कि मन मगर एक किता सकनी मकान मरकबा 4 मरले 20 यार्ड्स 20 गज़ का वो काबज़ मालिक और मुतसर्रिफ़ है। तो और जो एक अदालत है उसमें फैमिली कोर्ट में डिग्री हुई है मुबलिग 10 जो प्रॉपर्टी है वो उसकी 10 लाख मालियत है। दरख्वास्त इजरा डिग्री बउनवान वाला अदालत जनाब वाली में ज़ेर समात हुई, जिसमें अदालत जनाब वाला ने फ़ैसला फरमाया कि मसूल है मोहम्मद वसीम मुबलिग 78,000 रुपये ज़मानतनामा दाखिल अदालत करे। बदी वजह ये ज़मानतनामा दाखिल अदालत किया जा रहा है। अगर मसूल मोहम्मद वसीम ज़र डिग्री अदा ना करे तो अदालत जनाब को इख्तियार हासिल होगा कि वो मन मकर की जायदाद मज़कूरा वाला को कुर्र करके ज़र डिग्री की रकम पूरी करे, जिस पर मन मकर कोई उज़्र एतराज़ नहीं होगा। तो इससे आम तौर पर उसकी जो मंशा है ज़ामन की वो ये नज़र आती है कि उसने 78,000 रुपये की हद तक ज़मानतनामा दाखिल किया और 78,000 रुपये की अदायगी कर दी। जब मदयून पेश ना हुआ तो बाद अज़ा मदयून को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद वो मामला जो था, जब उसने अदायगी ना की तो फिर दोबारा जो है उसमें एग्जीक्यूशन में उसको ज़ामन को तलब किया गया। और ज़ामन को जब तलब किया गया तो उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में आई कि वो 78,000 की हद तक ज़िम्मेदार था। फैमिली कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को मंजूर किया। मंजूर करने के बाद उसको मज़ीद ज़िम्मेदारी से मुबर्रा करार दिया। लेकिन जो दूसरी डिग्रीदारा पार्टी थी उन्होंने इस ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर दिया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो थे उन्होंने फैमिली कोर्ट के फ़ैसले को साइड कर दिया और कहा कि ज़ामन जो है वो जब तक डिग्री मुकम्मल नहीं होती, जब तक बच्चा जो है उसका ख़र्चा कंप्लीट नहीं होता, उस वक़्त तक ज़ामन ज़िम्मेदार है। और इस फ़ैसले को ज़ामन जो था उसने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट की ये साइटेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने जिसका अभी ज़िक्र किया है, उसके हवाले से हाई कोर्ट ने करार दिया, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने ये करार दिया कि चूँकि ये ज़मानतनामा जो है इसकी वर्डिंग उसके पीछे जो बयान अल्फ़ी के पीछे एक मुख्तसर इबारत जो उस वक़्त अदालत लिखती है वो ये है, वो भी पढ़ देता हूँ।
बहरलफ बयान किया कि मुझे ज़मानत नामा पढ़कर सुना दिए गए हैं, मुझे दुरुस्त तस्लीम है, मैं इनकी पाबंदी करूँगा, मैं और मेरी जायदाद अदायगी ज़र डिग्री की ज़िम्मेदार होगी। चूँकि लफ्ज़ ज़र डिग्री है तो ज़र डिग्री का मकसद ये है कि जब तक डिग्री मुकम्मल नहीं होती तब तक ज़ामन जो है वो पाबंद और ज़िम्मेदार है। और इस तरह इस कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इस साइटेशन की रूह से ज़ामन जो है वो जब तक वो डिग्री मुकम्मल नहीं हो जाती, यानी बच्चा नाबालग बच्चा जो है उसकी उम्र 18 साल तक नहीं पहुंच जाती, तब जब तक वो ख़र्चा लेने का हकदार है और बाप ख़र्चा देने का ज़िम्मेदार है, तब तक ज़ामन जो है वो ज़िम्मेदार है, वो ख़र्चा अदा करेगा। और अगर अदा नहीं करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो है जो ज़मानत में दी गई है उसको कुर्क कर लिया जाएगा। तो इस तरह ये फैमिली कोर्ट के श्योरिटी जो है उसकी रूह से, इस जजमेंट की रूह से, कि फैमिली कोर्ट की जो श्योरिटी होती है वो उस वक़्त तक उसकी ज़िम्मेदारी होती है जब तक बच्चे का ख़र्चा कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक बच्चा जो है वो ख़र्चा लेता रहेगा, ज़ामन उस वक़्त तक ज़िम्मेदार होगा। और लोग आमतौर पर मदयून ख़र्चा जब नहीं देते उनको फिर गिरफ़्तार किया जाता है। उनको जेल में भेजने के बाद उसका मकसद ये नहीं होता कि डिग्री ख़त्म हो गई, वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और फिर मदयून जो है उस पर ख़र्चे की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है और फिर ख़र्चा उससे वसूल किया जाता है। अगर वो ख़र्चा नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाता है, फिर उसकी ऑक्शन होती है, उसको सेल करने के बाद पैसे जो है वो अदालत वसूल करके नाबालगान को देती है। तो इस तरह ये मामला क्लियर हुआ कि ज़ामन जो है उसकी फ़ैमिली केसेस में क्या ज़िम्मेदारी है। और मज़ीद बरा कि जब एक बार आप ज़ामन बन जाते हैं तो फ़ैमिली केस में आप ज़मानतनामा वापस नहीं ले सकते। फ़ौजदारी मामलात में तो होता है कि ज़ामन जो है वो मुलज़म को साथ ले जाकर उसकी मौजूदगी में अगर स्टेटमेंट दे दे कि मैं अब इसका ज़ामन नहीं रहा, तो वो उसका ज़मानतनामा वापस हो जाता है। लेकिन फैमिली केसेस में खा मदयून साथ भी हो, अदालत में मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में अगर ज़ामन ये बयान दे कि मैं अब ये अपना ज़मानतनामा वापस लेना चाहता हूँ, तो कानून की रूह से या जो हायर कोर्ट्स के फ़ैसले या जितने अदालती नज़ायर हैं उनकी रोशनी में ज़ामन ज़मानतनामा एक बार दाखिल करने के बाद वापस उसको हासिल नहीं कर सकता। और ज़ामन जो होता है वो फॉर एवर जब तक वो ज़र डिग्री कंप्लीट नहीं होती उसको मुकम्मल होने तक उसके तमाम अखराजात जो ख़र्चे के होते हैं उनका पाबंद और ज़िम्मेदार होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरे ख़्याल में ये जो आज का टॉपिक है उसकी बाबत क्लैरिटी आपके माइंड में आ चुकी होगी। ताहम अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवाल भेजकर उसका जवाब ले सकते हैं। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप अदालती जो नॉलेज है अदालती मामलात में आप इल्म जो है उससे आगाही हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो उसका जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर व अस्सलाम।